अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़फ़र अब्बास नकवी। प्रोग्राम JIT में जजमेंट ऑन एंड इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स, इन ट्यूटोरियल्स में हम आपको ऐसे तफ्तीशी निकात बतलाते हैं जिन तफ्तीशी निकात के ज़रिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाए और इसके अलावा मुल्ज़मान मुजरमान की कन्विक्शन रेट बढ़ सके। आज का हमारा टॉपिक चल रहा है मुलाज़मीन के जराइम से बचाव, किस तरीके से जराइम से बचाव किया जा सकता है मुलाज़मीन से, और इसकी एपिसोड चल रही हैं। तीसरी एपिसोड होगी ये, जिसमें हम आपको थोड़ी सी ऐसी तफसीलात बताएंगे जो आपके नोटिस में नहीं आएंगी या कॉमन सेंस में आपके पहले प्रैक्टिस में नहीं आ सकी। आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर बताएंगे कि उन पर मुलाज़मीन पर किस तरीके से नज़र रखी जा सकती है और उन पर विजिल हमें किस तरह रखनी है, उनको किस तरीके से अपने ज़ेर निगाह रखना है ताकि वो किसी भी जराइम में मुलव्वस ना हो जाएं। तो इनको हमने दौरान काम उनकी आमदोरफ्त उन पर नज़र रखनी है, इनको कम से कम अकेला छोड़ना है, अपने घर में चंद ममनुआ इलाकों में उनका दाखिला आपने बंद रखना है, उनके मोबाइल फ़ोन का रिकॉर्ड और इसके इस्तेमाल पर ता हद निगाह आपने निगाह रखनी है और निगाह ख़ास रखनी है। इनकी सवारी, इनके दूर से रह कर बाला बाला मिलने जुलने वाले लोग और अमूमी तौर पर मेल जोल पर जो मेल जोल ये रखते हैं गांव से आने वालों या दीगर लोकेलिटी से आने वाले लोगों के साथ जो मेल जोल होता है, और इसके अलावा जो आपकी अपनी लोकेलिटी में दीगर नौकर वगैरह या दीगर मुलाजमीन वगैरह या दीगर कम्युनिटी के लोग हैं उनसे इनका मेल जोल क्या होता है, इस मामले में आपने विजिलेंट रहना है और नोटिस में रखना है कि किन से इनका मेल जोल हो रहा है और क्या क्या ये एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो रहे हैं। इसके अलावा दीगर लोकेलिटी से या अपने घर के दीगर मुलाजमीन के साथ इनका किस तरह गठजोड़ हो रहा है, इस पर भी आपने मद्देनज़र रखना है और इनके रिकॉर्ड को भी आपने मद्देनज़र रखना है। इस हवाले से किचन में इनके दाखिला और तैयारी खाना पर आपने नज़र रख कर रखना चाहिए और रखें ताकि खाना में कोई नशावर अशिया ना मिलाई जा सके और इस चीज़ को भी, इस मौके को भी महदूद किया जा सके। इनके साथ आपने रवैया नरम रखना है और अच्छा रखना है और इनको एतमाद में रखना है और इनको अपने घर का फैमिली का मेंबर बना कर रखना है। इस तरीके से उनको ज़ाहिर हो कि ये मुलाजमीन हमारे घर के अहम तरीन शख्सियत हैं और अहम तरीन एक नोटिसेबल और काबिल एतमाद शख्सियत हैं, लेकिन बाज़ाहिर आपने यही रखना है, लेकिन बेसिकली आपने और इंटरनली आपने ये समझ कर रखना है कि इन पर नोटिस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनको बेलगाम घोड़े की तरह छोड़ देंगे और आप इन पर चेक एंड बैलेंस और निगाह में नहीं रखेंगे तो आप पर कोई ना कोई आफत ये नाज़ल करवा सकते हैं। इसके अलावा कई बार अगर बुज़ुर्ग हैं आप तो इनको खाना खिलवा कर चेक भी करवाया जा सकता है कि आपने कहीं इन्होंने जहर या नशावर अशिया वगैरह तो नहीं शामिल कर दी, ये चीज़ भी आपने नोटिस रखनी है। बच्चे आया के हवाले करते हुए अक्सर व बेशतर ये होता है कि माएँ बिल्कुल बेपरवाह हो जाती हैं और लापरवाही में बच्चे माओं के आया के हवाले कर दिए जाते हैं और नशावर अशिया खिलाकर बच्चों को कई बार आया सुला देती हैं और ख़ुद आराम करती हैं या ख़ुद टेलीफोन पर मसरूफ़ हो जाती हैं और टीवी वगैरह देखती हैं या केबल नेट पर बैठी होती हैं और बच्चों को कई बार नशा व अशिया खिलाकर आया जो है उनको मुकम्मल सुला देती है और माँ बड़ी खुश होती है कि इस आया के पास बच्चा मेरा बड़ा मुतमिन रहता है। इसी तरह बच्चों के हादसात आया की गफलत की वजह से भी हो जाते हैं, जिसमें कोई गलत शय खा लेना, किसी सीढ़ी वगैरह से गिर जाना, छत वगैरह से गिर जाना और इसके अलावा डूबने के अमकान, टब में डूबने के अमकान, बाथरूम में जाके किसी चीज़ से सर लग जाने के अमकान, इस तरह के अमकानात को आपने मद्देनज़र रखना है। और बच्चे स्लिप होकर गिर जाते हैं, आया को पता नहीं चलता, आया बच्चे नहा रहे होते हैं टबों में, छोटे टब में, तो इस तरीके से बच्चे भी डिस्टर्ब हो सकते हैं और उनको कोई नुकसान पहुँच सकता है। इस अमकान को आपने रद्द नहीं करना, अपने नोटिस में रखना है और आपने आया पर और अपने बच्चे पर नज़र रखनी है। नौकरों के अपने अफराद खाना, दीगर नौकरों या महल्ले या सोसाइटी के दीगर नौकरों या अफराद से ताल्लुकात की नोयत पर आपने नज़र रखना है ताकि आप उनके जिनसी जराइम, कर्ज़ ख्वाही, अक्सर कर्ज़ ले जाते हैं और आपको पता चलता है कि 3-6 जगह से वो कर्ज़ लेकर जा चुका है, उधार लेकर जा चुका है और बाद अज़ा जो उधार बही ख्वाह हैं वो आपकी तरफ पहुंच जाते हैं और आपको पूछते हैं कि जनाब आपकी तरफ आपके मुलाज़म ने पिछले दिनों इतना हमसे कर्ज़ ले गया है और इस तरीके से वो गायब हो चुका है, रफू चक्कर हो चुका है। इस तरीके से भी आपने देखना है। और इसके अलावा जो जहाँ जहाँ से आप कर्ज़ मंगवाते हैं, कोई चीज़ कर्ज़ मंगवाते हैं, खाते वगैरह लगे हुए हैं,
تو ان ملازمین کے متعلق آپ نے بتلا دینا ہے کہ ان کو کوئی بھی شے دیتے ہوئے آپ نے ہمارے ساتھ نوٹس میں رکھنا ہے، ہمارے نوٹس میں دینا ہے، ہم سے ڈسکس کرنا ہے، ٹیلی فون کرنا ہے، پھر جا کر کوئی چیز ایسے حوالے کرنی. یہ نہ ہو کہ آپ کا 10 روپے کی چیز آ رہی ہے اور آپ کے ملازم صاحب 50 روپے کی چیزیں لے کر رفو چکر ہو چکے ہیں اور آپ کے نام پر کھاتا چڑھ چکا ہے اور آپ کے نام پر اشیاء موجود ہو گئی ہیں، اور آپ کو پتہ چلے بعد ازاں پتہ چلے جب نوکر صاحب رفو چکر ہو جائیں اور آپ کو چونا لگا کر اور ماموں بنا کر غائب ہو جائیں. اس حوالے سے آپ نے بہی خواہاں جب نوکر کے ذریعے کوئی چیز منگوانی ہے تو آپ نے بہی خواہوں کو یا کھاتہ داروں کو آپ نے واضح کر دینا ہے کہ ہمارے ساتھ ٹیلی فونیکلی ڈسکس کر کے پھر آپ نے نوٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو کوئی چیز دینی ہے. یہ بھی آپ نے نوٹس رکھنا ہے. اور اس طرح فراڈ کے ایلیمنٹس کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ نوکر ملازمین محلے میں، لوکیلٹی میں، سوسائٹی میں مختلف لوگوں سے موبائل کا فراڈ کر لیتے ہیں، رقم کا فراڈ کر لیتے ہیں، کوئی لارا لپا لگا کے کسی کے ساتھ فراڈ کر لیتے ہیں. اس چیز سے بھی آپ نے اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے. گھر کے اندر اور گھر میں آتے جاتے آپ نے تلاشی ان کی لینے کا ایک نظام بنانا ہے. اور فیکٹری میں خاص طور پہ یہ کام ہونا چاہیے کیونکہ ملازمین کی طرف سے چیزیں چھپا کر لے جانا بہت زیادہ دیکھا گیا ہے. اور بدریہ ریموٹ آپ نے سی سی ٹی وی کیمرہ چیک کرنا ہے گھر میں کہ گھر میں دور یا گاڑی میں ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں اور اس کی مانیٹرنگ کرنی بہت ضروری ہے. اور اس کا برملا چرچا کر کے آپ نے ان کے من میں خوف ڈالنا ہے کہ آپ کو مانیٹر کیا جا رہا ہے اور آپ اس وقت ایک ہائی سیکیورٹی زون میں ہیں اور آپ کو آپ کے آن پر نہیں چھوڑا جا رہا. سی سی ٹی وی کیمروں کا ریکارڈ آپ نے خفیہ رکھنا ہے اور اس کی ریکارڈنگ اپنے گھر میں اگر کر رہے ہیں تو اس کی جو ڈی وی آر ہے یا اس کا ریکارڈ ہے وہ ایک جگہ پر ظاہر کیا جائے اور دوسرے کمرے میں آپ نے رکھنا ہے تاکہ ریکارڈنگ چوری ہونے کا خدشہ نہ ہو سکے. اور جب آپ کبھی خدا نخواستہ کوئی واردات وغیرہ کرنے کے لیے یہ لوگ آئیں، کسی کو ساتھ لائیں تو آپ کی ریکارڈنگ بھی وہ ہمراہ نہ لے جائیں یا اسے نقصان نہ پہنچا سکیں. اس لمحے کو پہچاننا ہے آپ نے. یہ میری لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ آج کی ریکویسٹ ہوگی کہ ان ملازمین کے متعلق آپ نے اس لمحے کو لازمی پہچان لینا ہے کہ جب آپ کا لاڈلا، آپ کا زیر بار محسن کش ہو کر آپ کا ملازم لالچ میں آ جائے اور آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا جائے. ناظرین، آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہے تو اس کو شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کو بتلائیے گا. اور اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے ساتھ منشیات کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں، نارکوٹکس انویسٹیگیشن کے متعلق کام کرنا چاہتے ہیں، نارکوٹکس کے خلاف کمپین کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ گڑی شو لاہور میں سید محسن گیلانی اور سید ذوالفقار علی گیلانی کے ساتھ مل کے آپ کام کر سکتے ہیں. سمپوزیا، واکس، پوسٹر کمپٹیشن اور لیکچر ڈیلیورنس، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں لیکچر ڈیلیورنس کے لیے بلوا سکتے ہیں. آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.